भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार एक व्यक्ति ने सन्यासी के आश्रम में शरण ली। 2 दिन आश्रम में रहने के बाद उसे सन्यासी से मिलने का मौका मिला। फिर उस व्यक्ति ने सन्यासी से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के जवाबों के लिए आपके पास आया हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर सन्यासी कहते हैं, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस व्यक्ति ने कुछ देर सन्यासी के बारे में सोचा और कहा कि हे महात्मा, यह कैसा प्रश्न है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। सन्यासी मुस्कुराए और कहते हैं, यह जो तुम्हारा दुख है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कारण क्या है। फिर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप तो विद्वान हो, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। फिर सन्यासी फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारी पहली गलती है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे दुख से Buy one, get one half price at Deichmann on all. और तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपने दुखों का समाधान कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपना दुख मालूम है। मुझे मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुमको अपने दुख का समाधान के लिए किसी सन्यासी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर महात्मा कहते हैं, क्या तुमने इन सभी फूलों को गौर से देखा है? वह व्यक्ति हैरान होकर कहता है, फूलों को तो किसने नहीं देखा है। फिर सन्यासी कहते हैं, ये फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो क्या वह फूल खिल पाएगा? वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं जो तुम्हें खुशी से जीने में मदद कर सकती है। फिर सन्यासी कहते हैं, मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर तुमको ही चलना होगा, फिर जीवन में सुख रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, लेकिन महात्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या मेरे जीवन की सभी दुखों का एक ही बार में समाधान संभव है? फिर सन्यासी कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और दुख याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन के अंतिम समय के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि दुखों और समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। फिर तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन में मैंने कितना समय सिर्फ दुखों और समस्याओं की चिंता में बर्बाद कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षण भर भी स्थायी नहीं है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख और दुख स्थायी नहीं होते। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार होते हैं। फिर वह व्यक्ति सन्यासी की बात सुन रहा था। फिर वह व्यक्ति कहता है, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? क्या इससे मेरी समस्याओं और दुखों का समाधान हो जाएगा? फिर सन्यासी कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। यह सोचो कि इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मैं सुख से रहूंगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न रख सकती हैं और तुम उनके साथ रह सकते हो, और तुम मन को ठीक करो। तब देखो, तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। जीवन के सारे दुख दर्द का कारण हमारी इच्छा है। पहले मन को वश में करो। मन को एक बालक की भांति सरल बना लो, तो जीवन में परम सुख मिलेगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है, मैं मन को कैसे वश में कर सकता हूँ? फिर महात्मा कहते हैं, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अति सुखी ना हो और दुख में हम अति दुखी ना हो, इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्य स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए
ऐसे में मन को नियंत्रण करना आसान होता है। फिर हमें विश्लेषण करना होता है कि मेरे दुख क्या है, उस दुख का कारण क्या है। जब तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसीलिए यदि मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो, वह कौन कम है? उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा। तब महात्मा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा अगर तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में लिखो। फिर अपनी खुशी और उसके क्या कारण है उसे भी लिखो। फिर वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम करता है और आश्रम के एक एकांत कोने में चला जाता है। 2 दिन बाद वह सन्यासी के पास फिर लौट कर आता है। फिर सन्यासी से कहता है, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया, मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए व्यवसाय किए, मेहनत की। मैंने जिंदगी का ज्यादा समय सिर्फ मौज मस्ती करने में उड़ाया है। मैं शुरू से ही थोड़ा आलसी भी था, बस एक सुरक्षित काम के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। तो मेरी कभी उतनी तरक्की नहीं हुई। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से तुलना करता, जलता। यही मेरा दुख का कारण है। और मेरे पड़ोसियों ने काफी पैसे बचाए, लेकिन मैं नहीं बचा सका। वह इसलिए क्योंकि मैं अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देता हूँ। इसी कारण कभी कभी मैं काफी तनाव में रहता था। फिर मैं बुरी संगत में फंस गया। घर में मेरी पत्नी, माता पिता, बच्चों से लड़ाई होती रहती थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मैं अपना गुस्सा अपने परिवार पर उतारता। कभी कभी तो यह भी लगता कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो दूसरी शादी कर लूंगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण होता था, जो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया। मैं दिन भर सुख की कल्पना करता, काल्पनिक सपने देखता। फिर मैं चिंता और शोक करता क्योंकि वे पूरे नहीं होते। मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए हर दिन शराब पीता और दूसरों को जिम्मेदार मानता। ये मेरे दुख है और सब दुखों में मूल में मेरे कर्म और मेरे विचार है। इस बार महात्मा सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब अपने सुखों की सूची बता दो। इस बार उस व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा कि एकांत में रहकर जीवन के बारे में सोचकर मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे सुख के कारण की सूची इतनी बड़ी है कि इसे बताने में काफी समय लगेगा। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए ऐसा होता है। दुखों के कारणों के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद करते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडार है। अच्छा, तो तुम अपनी पूरी सूची नहीं बता सकते तो बस कुछ बता दो। फिर वह व्यक्ति बड़े आनंद के साथ बताने लगा। फिर उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ और बलवान हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह। मेरे पास धन संपदा है और जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी सुंदर पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मेरा सुख। जब मैं घर आता हूँ, मेरे बच्चों का स्नेह से मेरे जीवन में ताकत सी आ जाती है। सभी दुखों को क्षण भर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं कोई भी काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। मुझ में इतनी क्षमता है कि एक खुशहाल परिवार का निर्माण कर सकता हूँ। अब मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आपके बताए रास्ते पर चलकर सुख और शांति से जीने की कोशिश और शुरुआत कर सकता हूँ। मैं जीवन के सत्य को जानूंगा, स्थिर मन से स्वयं को जानूंगा और मानवता से जीवन व्यतीत करूंगा जब तक मैं अस्थायी रूप से इस पृथ्वी पर हूँ। ये सुनकर सन्यासी कहते हैं, अपने परिवार के पास वापस जाओ। आज तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का दास बनने नहीं आया हूँ। और विश्लेषण करो, दुख का कारण खोजो और उसे तत्काल नष्ट करो, तभी तुमको सुखों का आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। फिर महात्मा सन्यासी कहते हैं, अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, आपने तो कहानी तो सुन ली, चलिए अब कर्म करने की बारी। मैंने इस हफ्ते अपने 3 दुख और उनके कारण एक पन्ने पर लिखे। उनमें से एक दुख का कारण है ज्यादा सोचना। अब मैं अपने दुख के कारण का नाश करने में लग गया हूँ। अब आपकी बारी है। आप भी अपने कुछ दुखों
और उनके कारणों की सूची बनाएं और उसका समाधान लिखकर जेब में रखिए और उस पर अमल करिए। आप भी अपने जानकार लोगों के साथ यह कहानी बांटने का प्रयास करें ताकि वह भी अपनी जिंदगी में सुख ला सकें। यही आपको सुख के मार्ग पर ले जाए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई